Hello my dear students, good morning. In our last lecture we have completed our exercise 6.5. Exercise 6.5 में हमने HCF सीखा था, highest common factor. Okay. Now in this lecture we start our next exercise. Find the LCM of the following numbers using prime factorization method. हमें LCM find out करना है कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. फर्स्टली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ओके, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे. ओके, 8 आपको पता है कि 8 कौन सी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है. तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 ज़ा 8. ओके, आपको पता है 4 की टेबल 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो हम 2 से अगेन डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4. ओके, और 2 की टेबल में 2 भी आता है, तो 2 1 ज़ा 2. ओके, नेक्स्ट नंबर है 12. आपको पता है 2 की टेबल में 12 भी आता है. 2 6 ज़ा 12. जितने टाइम्स हम टेबल बोलते हैं उतने टाइम्स को हम नीचे लिखते हैं. ओके, अगेन 2 की टेबल में 6 भी आता है. 2 3 ज़ा 6. अब हमारे पास क्या नंबर आया? 3. अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ा 3. अब हमें 8 और 12 के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. 8 के मल्टीपल्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के मल्टीपल्स है 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, अब जो कॉमन है उन पर हम सर्कल लगाएंगे. आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और अगेन आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है. और जो नंबर कॉमन नहीं है कौन कौन से हैं? 2 एंड 3. एलसीएम ऑफ 8 एंड 12. 8 और 12 के हम एलसीएम्स लिखेंगे. जो नंबर कॉमन है हम उन्हें 1 टाइम लिखेंगे, और जो नंबर कॉमन नहीं है हमें उनका भी मल्टीप्लाई करना है. जैसे 2 और 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 1 टाइम लिखेंगे. अगेन आपको 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे. और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हमें उनका भी मल्टीप्लाई करना है. रिमेनिंग नंबर्स हैं 2 एंड 3, तो हमें एलसीएम निकालते हैं तब रिमेनिंग नंबर्स का भी मल्टीप्लाई होता है. ओके, अब इन सभी नंबर का हम मल्टीप्लाई निकालेंगे. स्टार्टिंग 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट 2 डिजिट्स का कर देंगे. 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6. दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 6 ज़ा 24. 8 एंड 12 का सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 24. ओके, सेकेंड 25 एंड 30. 25 और 30 के हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, 25 का हम करेंगे. 25 आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 5 है और ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है. और 25 3 की टेबल में भी नहीं आता है, तो हम 25 को डायरेक्ट इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे. क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 या 5 होता है तो वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होता है. ओके, 5 की टेबल में 5, 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. ओके, 5 5 ज़ा 25. अगेन हम 5 से देंगे. 5 1 ज़ा 5. ओके, नेक्स्ट नंबर है 30. 30 का लास्ट डिजिट है 0. 0 इवन नंबर होता है, तो 32 से डेफिनेटली डिवाइड हो सकता है. चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं. 2 1 ज़ा 2. 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे 1. नेक्स्ट डिजिट 0. हमारे पास 10 आया है. 2 5 ज़ा 10. हमारे पास 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया है? 15. अब आपको पता है कि 15 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. और 15 की लास्ट डिजिट 5 ओड नंबर है, तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है. 3 5 ज़ा 15. ओके, हमारे पास नंबर है 5, तो हम 5 डायरेक्ट 5 से देंगे. 5 1 ज़ा 5. 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5 एंड 30 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5. जो नंबर कॉमन है हम उन पर सर्कल बना लेते हैं. आपको 5 और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 5 और 5 पर सर्कल बना लेंगे. ओके, अब हम एलसीएम लिखेंगे. अब एलसीएम ऑफ 25 एंड 30 इज, जो कॉमन नंबर है हम उसे लिखेंगे 5
इंटू, और जो नंबर बच जाते हैं उनका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालते हैं। कुछ कौन कौन से नंबर बच गए हैं? 2, 3 और 5। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आएगा 2, 3 एंड 5। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले हम स्टार्टिंग 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब 10 इंटू 15 हम करेंगे। 15 1 ज़ा 15 और कितने ज़ीरो लगाएंगे? 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो लगाएंगे। ओके, 10 इंटू 15 होता है 150। सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 25 और 30 का क्या है? 150। ओके, थर्ड 12, 18 एंड 36। हमें तीनों का एलसीएम निकालना है। पहले हम 12 को देंगे 2 से, आपको पता ही है 2 से जाएगा 6 टाइम्स, 2 6 ज़ा 12। अब अगेन 6 भी 2 की टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6। अब 3 2 की टेबल में नहीं आता है तो हम डायरेक्ट 3 से देंगे, 3 1 ज़ा 3। ओके, आपको 18 दिखाई दे रहा है और 18 भी 2 की टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18। अब आपको पता है कि 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है तो हम 3 से देंगे, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से देंगे, 3 1 ज़ा 3। लास्ट डिजिट है 36। 36 का लास्ट नंबर है 6। तो 6 इवन नंबर होता है तो 36 2 से डिवाइड हो सकता है। आपको मैं डिवाइड करके बताती हूँ। 36 2 1 ज़ा 2, 1 नेक्स्ट डिजिट 6, 2 8 ज़ा 16। ओके, हमारे पास आया 18। 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 18। 18 आ गया है और इधर हमने 18 का फैक्टर निकाला है तो सेम निकलेगा, आपको पता ही है। 2 से देंगे तब 9 आएगा, फिर हमें 3 से देना होगा, फिर 3 आएगा, फिर अगेन हम 3 से देंगे तो 1 आएगा। ओके, 12 18 और 36 के हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए हैं। 12 के फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स लिख लिए हैं। 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर है 2 इंटू, हमने यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, हमने 3 को 3 के नीचे ही लिखा है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस खाली छोड़िए। 2 इंटू 3 इंटू 3 और 36 के कॉमन फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और जो नंबर आपको कॉमन दिख रहा है उस पर सर्कल लगा लीजिए। 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। और बचे हुए जो 2 और 3 है वो भी 12 और 36 में कॉमन है बट 18 में कॉमन नहीं है। तो एटलीस्ट 2 नंबर्स 2 में अगर कॉमन होंगे तो वो कॉमन नंबर कहलाएगा। तो हम 2 और 2 भी कॉमन हुआ। एटलीस्ट 2 नंबर्स में अगर कॉमन फैक्टर मैच होते हैं तो भी वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। इधर भी आपको 3 और 3 2 टाइम्स दिख रहा है तो ये भी कॉमन फैक्टर्स होंगे। ओके, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 2 3 3। एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पहले हम स्टार्टिंग 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9। अब आपस में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 9 ज़ा 36। 12 18 और 36 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? एलसीएम कौन सा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 36। नेक्स्ट 4th और 5th आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। 6th 48 एंड 72। 48 का लास्ट नंबर है 8 और 8 इवन नंबर होता है तो ये 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 2 ज़ा 4 और 8 भी आता है, 2 4 ज़ा 8। तो अब हमारे पास नंबर आया 24। 24 का लास्ट नंबर है 4 और 4 भी इवन नंबर होता है तो ये भी डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 2 आता है, यस 2 1 ज़ा 2 और 4 भी आता है, 2 2 ज़ा 4। ओके, आप चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर आया है 12 और 12 2 की टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास नंबर है 6 तो 6 भी डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास नंबर है 3 और 3 डायरेक्ट 3 से ही डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 72। 72 का लास्ट नंबर है 2 तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा। नेक्स्ट नंबर 2 12, 2 6 ज़ा 12। ओके,
हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 36। और अभी हमने 36 का एलसीएम आपके सामने निकाला था। 36 को हमने 2 से एलसीएम दिया था तो हमारे पास क्या आया था, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी देंगे, 2 8 ज़ा 16, 18 आया था। फिर अगेन हमने 2 से दिया था, 2 9 ज़ा 18। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो हमने 3 से दिया था, 3 3 ज़ा 9, और अगेन हम 3 से देंगे, 3 1 ज़ा 3। ओके, 48 और 72 के फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। 48 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 72 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है क्योंकि हमने 3 को 3 के नीचे ही लिखा है। ओके, जो कॉमन है हम उस पर सर्कल लगा लेते हैं, 2 2 2 और 3। और कौन कौन सा नंबर बच गया है, 2 और 3। एलसीएम ऑफ 48 एंड 72 जो कॉमन है हम उन्हें पहले लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो नंबर बच गए हैं हम उन्हें का भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 नंबर्स का कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स का, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स का। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 नंबर्स का कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24, और 24 का मल्टीप्लाई हमें 6 में करना है। ओके, तो हम 24 का मल्टीप्लाई हम 6 में करके देख लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी लगेगा, 6 2 ज़ा 12, 13 14। तो हमारा आंसर आया 144। 72 और 48 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 144। ओके, 7th 15 25 एंड 30 7th वाला आपको होमवर्क में फिनिश करना है। ओके, नेक्स्ट है 8th 60 75 एंड 120। हमें तीनों का एलसीएम निकालना है। पहले हम 60 का निकालेंगे, 60 की लास्ट डिजिट 0, तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 0 है, अब 2 की टेबल में 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्ट 0 को ऐसे ही उतारेंगे, या फिर 2 0 ज़ा 0। ओके, अब हमारे पास नंबर है 13, और जब हमने 30 को 2 से डिवाइड किया था तब हमारे पास कितना आया था, 15। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। ओके, अब 15 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो डायरेक्ट हम 5 से देंगे, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट नंबर है 75। 75 का लास्ट डिजिट है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए हम 2 के बाद इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 75 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1, नेक्स्ट डिजिट 5, 3 5 ज़ा 15। ओके, तो 75 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 25। ओके, अब 25 3 की टेबल में नहीं आता है तो हम किससे देंगे, 5 से देंगे, 5 5 ज़ा 25। अगेन हम 5 से देंगे, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट नंबर है 120। 120 का लास्ट डिजिट 0 है तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। अब 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, और 2 की टेबल में 0 नहीं आता है तो 0 का हम ऐसे उतारेंगे। अब हमारे पास नंबर आ गया 60, और 60 का अभी हमने एलसीएम लिया है तो सेम अब 60 का एलसीएम निकलेगा। वापस 2 से देंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 आएगा, 3 से देंगे तो 5 आएगा, और 5 से देंगे तो 1 आएगा। ओके, 60 75 और 120 के फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। आप 60 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 75 के फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 5। हमने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि हमने 3 को 3 के नीचे लिखा है, 5 को 5 के नीचे और 2 को 2 के नीचे। 120 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको इजीली कॉमन नंबर्स दिख रहे होंगे, कॉमन नंबर्स पर हम सर्कल लगा लेंगे, 5 एंड 3। ओके, और आपको 2 भी कॉमन दिख रहा है 60 और 120 में, और एटलीस्ट 2 नंबर्स भी अगर कॉमन होंगे तो वो कॉमन नंबर कहलाएंगे। तो हमारे पास 2 भी कॉमन है तो हम 2 पे भी सर्कल लगाएंगे, और एक को 2 कॉमन है तो हम 2 पर सर्कल लगाएंगे।
ओके, कॉमन नंबर्स कौन कौन से हुए? 2, 2, 3, 5 और जो नंबर्स बच गए हैं उनका भी मल्टीप्लाई करते हैं। कौन कौन सा नंबर बचा है? 2 एंड 5। ओके, एलसीएम ऑफ 60, 75 एंड 120। पहले हम कॉमन नंबर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जो रिमेनिंग नंबर हैं 2 और 5 वो भी हम लिख देंगे 2 इंटू 5। ओके, हम स्टार्टिंग 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स का, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स का। ओके, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10। ओके, अब हमें 4 इंटू 15 इंटू 10 करना है। ओके, 4 का मल्टीप्लाई हम 15 से करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी लगेगा, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 2 ऐड किया तो 6 हमारे पास आया 60। 60 इंटू 10, 60 का मल्टीप्लाई हमें 10 से करना है। 6 1 ज़ा 6 और कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो, तो हम 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो हमारे पास आया 600। 60, 75 एंड 120 का कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 600। ओके।